अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हमनास कुकिंग पॉइंट में आप सबका वेलकम है। तो आज हम बनाएंगे चटर पटर और इसके लिए हमने सबसे पहले चिकन विंग्स लिए हैं और उसको अच्छी तरीके से हमने धो लिया और उसको अब हम मसाले डालेंगे। तकरीबन इसमें मैंने डाला है टिक्का मसाला और धनिया और ज़ीरा भून के पीस के वो डाला है मैंने। इसमें नमक डाला है, अदरक लहसुन का पाउडर डाला है और उसको हमने क्या करना है कि 1 से 2 प्याली हमने पानी डालना है और उसको स्टीम कर लेना है। ठीक है, अगर आपके पास स्टीमर है तो आप कर लीजिए, वरना 1-2 प्याली पानी डाल के इसी तरह से हाई फ्लेम पे आप इसको स्टीम कर लीजिए। जैसे कि ये स्टीम हो जाएंगी तो फिर इसको हम ठंडा करने के लिए रख देंगे। यहाँ पे मैंने आलू बॉईल किए हैं, आलू से मैं बहुत सारी चीज़ें बनाने वाली हूँ, आप देखते जाइए। यहाँ पे इमली जो है इसको भिगो के रखिए। आज है संडे और संडे को मैंने सोचा बनाऊंगी मैं फंडे, और यहाँ पे आज टी टाइम के साथ बहुत सारी चीज़ें बनानी है, कुछ मेहमान भी आने वाले थे। यहाँ पे मैंने प्याज काट के रख लिए बारीक, क्योंकि हर चीज़ में बारीक कटी हुई प्याज का इस्तेमाल रहेगा। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ इमली की चटनी, जिसके लिए मैंने तकरीबन 1 डली गुड़ की ली है और इमली ली है थोड़ी सी, उसको भिगो दिया था मैंने और अब इसको हम पका लेंगे। इसमें मैंने थोड़ी सी जो है डाली है कुटी हुई मिर्च, थोड़ा नमक, अदरक और लहसुन का थोड़ा सा पाउडर, जिंजर गार्लिक का, ताकि अच्छा टेस्ट आए। और अब इसको गाढ़े होने तक हमने चटनी को पकाना है। जैसे ही गाढ़ी हो जाएगी तो उसको भी हम ठंडी करने रख देंगे और ये भी बहुत सारी चीज़ों में यूज़ होगी। तो चटर पटर बनाने के लिए हमें ये सब चीज़ें चाहिए होती हैं। और रमज़ान के बाद अब बहुत दिनों बाद आज दिल किया कि भाई हम चटर पटर बनाएं। और यहाँ पे देखिए पापड़ी शापड़ी चिप्स वगैरह सबका इंतज़ाम है। तो आज चाय बनेगी बहुत ही, हमारी शाम की चाय, संडे की चाय बनेगी बहुत ही ख़ास, बड़ा मज़ा आएगा। और जो हमारे मेहमान आएंगे उनको भी हम सर्व करेंगे। और यहाँ पे दही को मैं फेंट रही हूँ। दही में बनाऊंगी दही बड़े, यानी इंस्टेंट दही बड़े हैं ये, जो बाज़ार के होते हैं बने बनाए। और इसमें मैंने चीनी डाल दी, तकरीबन 3 चम्मच मैंने चीनी का यूज़ किया है। अगर आप ज़्यादा मीठा खाते हैं तो आप ज़्यादा डालिए। ज़्यादा बारिश आती है तो ज़्यादा पानी आता है, कम बारिश आती है तो कम पानी आता है, यही वाली मिसाल है। तो अभी इसको अच्छे से हमने फेंट लेना है और जब ये एकदम अच्छा क्रीमी क्रीमी हो जाएगा तो हमने दही बड़ों पे इसको डाल देना। दही बड़े मैंने पहले से भिगो के रखे हुए थे और जिसको खाने हैं वो खाए, अपने घर पे बनाए और फिर खाए। तो यहाँ पे हम बना रहे हैं मज़ेदार दही बड़े। और ये दही का इस्तेमाल आप बहुत सारी चीज़ों में कर सकते हैं, लेकिन मैंने सिर्फ दही बड़ों में किया है। चटर पटर अगर आपको पसंद है तो आप आज इस ब्लॉग को फॉलो कीजिए, ब्लॉग कम रेसिपी। तो यहाँ पे देखिए दही बड़ों को मैंने भिगो के रख दिया था तकरीबन 10 से 15 मिनट। गर्म पानी में नहीं, ऐसी नॉर्मल पानी में मैंने भिगोए थे, तो ये सॉफ्ट हो जाती हैं जल्दी से। दही फुल्कियाँ हैं ये। और अब यहाँ पे जो चीनी वाला दही हम डाल देंगे इसके ऊपर। और ये बन रहे हैं मीठे दही बड़े। तो इसमें जो है ये इमली की जो चटनी मीठी मीठी जो हमने बनाई, खट्टी मीठी चटनी, वो भी हम इस पर डालेंगे। उससे इसका जायका बड़ा ज़बरदस्त होता है और बिल्कुल इसी तरह से लगते हैं जिस तरह से हम खाते हैं बाहर जाके। तो बाहर वाले दही बड़े लगते हैं, इस तरह से आप भी बनाइए, खाइए, खुश रहिए अपने खर्चे पे। और यहाँ पे देखिए दही बड़ों में अब मैं डाल रही हूँ चाट मसाला। चाट मसाले के बगैर जो है दही बड़ा अधूरा है भाई। चाट मसाला, सामान की चाट को भी चाट मसाला लगना चाहिए। चाट मसाला डाल देंगे इसमें थोड़ा सा, और इसमें डालेंगे हम वही मीठी वाली चटनी गुड़ की, लेकिन अभी हम नहीं डाल रहे क्योंकि हमने ठंडी करने रखी है। वो चटनी गरम गरम नहीं डालेंगे, चटनी ठंडी हो जाए जब तक दही बड़ों को रख देंगे फ्रिज में। और यहाँ पे हम देखिए, यहाँ पे जो हमने विंग्स बनाई हैं चिकन विंग्स, तो ये यहाँ पे ठंडी हो गई हैं। अब इसमें एक लेमन को हम डाल देंगे, लेमन निचोड़ देंगे ताकि खट्टा खट्टा मज़ेदार जायका आए इसमें, चटपटा सा। और उसमें लाल मिर्च पाउडर भी मैंने डाला था चटखारे के लिए, चिकन चटखारा। और यहाँ पे अब देखिए, यहाँ पे बेसन थोड़ा सा हमने डाल दिया। बेसन डालने के बाद इसको अच्छे से बेसन मिलाने के बाद अब हम इसको फ्रिज में रख देंगे। जब हम फ्राई करेंगे तो निकालेंगे। यहाँ पे ये बेसन को मैं बना लेती हूँ क्योंकि मुझे बनाने हैं बैंगन के पकोड़े। तो बेसन में सिर्फ नमक डालूंगी मैं और थोड़ा सा पानी डाल के इसको अच्छा सा मैं पेस्ट बना लूँगी। ना बहुत ज़्यादा पतला होना चाहिए बैटर, ना बहुत ही ज़्यादा रहनी होना चाहिए, बस सही अच्छा रहे आपका। तो बस इस तरह से मैं इसको अब जो है मिला लूँगी। तो आप बेसन के पकोड़े बनाते हैं तो उसमें क्या क्या डालते हैं, कुछ तजवीज़ कीजिए, मुझे बताइए कमेंट में। इसमें आप सोडा डालते हैं तो मैंने तो सोडा नहीं डाला क्योंकि बैंगन के पकोड़े थोड़े क्रिस्पी बनते हैं ना, तो अच्छे लगते हैं। सोडा जब डाला जाता है जब आप प्याज वगैरह के पकोड़े बना रहे हो और आपको अंदर से सॉफ्ट और ऊपर से क्रिस्पी चाहिए। तो मैंने यहाँ पे सोडे का इस्तेमाल नहीं किया, इसलिए मीठे सोडे का
अच्छा, यहाँ पे मिक्स करने के बाद अब इसमें हस्बे ज़रूरत हम पानी डालेंगे और इसको पेस्ट बना लेंगे। तो ये चटर-पटर जो होता है ना, ये समझिए बच्चों को बड़े पसंद होते हैं। और यहाँ पे एक मैं यूनिक चीज़ भी बना रही हूँ, शायद आपने कभी खाई हो, नहीं खाई हो। अगर खाई होगी तो बताना, नहीं खाई होगी तो भी बताना। तो पहले इसको मिला लेते हैं बेसन को, और बैंगन मैंने जो काट के रखे हैं ना, वो बैंगन भी मैं इसी में कट करके डाल दूँगी, ताकि जो है जब मैं बनाऊँ तो वो बैंगन अच्छे से सोक हो जाएँ इसमें। देखिए इसी तरह से मैंने कट करके इसमें सोक करके रख दिए बैंगन। जब फ्राई करने की बारी आएगी तो तब मैं इसको खोलूँगी, एक ज़रदारी सब पे भारी। और अब देखिए इस तरह से, बाबा बैंगन के पकोड़े खाओ बाबा, बड़े अच्छे होते हैं बाबा, ये बड़े सेहत के लिए बड़े अच्छे होते हैं बाबा। अभी कम ऑयल में फ्राई करके खाओ, अभी तो यहाँ पे हम डीप फ्राई करेंगे और कम ऑयल में फ्राई नहीं करेंगे बाबा। वैसे तुमको बनाने हो तो एयर फ्राई में बनाओ बाबा, सूखे सूखे बनेंगे, सूखे सूखे। और ये देखिए यहाँ पे अब मैं बना रही हूँ चना चाट। तो चने चाट को हम क्या करेंगे, इसको चने को मैंने बॉईल करके रखा हुआ है। चने जैसे बॉईल करते हैं सबको ही आते हैं, आपको तो पता ही होगा चने कैसे बॉईल करते हैं। चनों को बॉईल करके उसका पानी हमने पानी सोख कर लिया, और सोख नहीं क्या कहना चाहिए, पानी को ड्रेन कर लिया। और उसमें अब नमक मिर्च मसाला तड़का सब कुछ डालेंगे हम, फिर बनाएंगे चना चाट। तो हम कैसे बनाते हैं ये आपको बताएंगे। चना चाट में हमने क्या क्या डाला है, तो देखिए यहाँ पे हमने चना चाट कर ली है तैयार। यहाँ पे हमने थोड़ा सा नमक डाला है, थोड़ा सा चाट मसाला डाला है, साथ में थोड़ी सी कुटी हुई मिर्चें डाली हैं। और इसमें जो हमने प्याज और हरा धनिया वगैरह कट करके रखा है वो हम इसमें मिला देंगे, और साथ में एक लेमन हम इस पर डालेंगे ताकि इसका अच्छा सा टेस्ट आ जाए। तो एकदम फ्रेश वाली मैंने चाट बनाई है चने की, आप भी चाहें तो इस तरह से मज़ेदार सी फ्रेश सी चाट बना के खा सकते हैं आप भी। और ये चना चाट जो है ना बहुत ही यानी अच्छी लगती है टी टाइम में, आप खाएं या ऐसे खाएं, आपका कुछ खट्टा मीठा दिल कर रहा हो खाने का चटपटा सा, तो आप इसको जब बना के खाएं। अगर बॉईल, मैं अक्सर जो है फ्रिज में बॉईल चने रखती हूँ, और जब ऐसे शाम में कुछ हेल्दी सा खाने का दिल करता है तो फिर चने निकाल के अब अच्छी सी चाट बना लें, मज़ा आ जाएगा। हेल्थ के लिए भी अच्छी है, डाइट के लिए भी अच्छी है। और यहाँ पे मैंने डाली हैं ये दही फुल्की, थोड़ी सी मैंने बचा ली थी, बूंदियाँ जो होती हैं इसको मैंने डाल दिया, इससे भी अच्छा टेस्ट आता है। और अब इसको मिक्स कर लेंगे। दही वगैरह मैं इसमें नहीं डाल रही हूँ ज़्यादा, बस इससे ऊपर से इसकी टॉपिंग करूँगी मैं। जो मैंने चटनी बनाई थी गुड़ की, वो गुड़ की चटनी डालूँगी इसमें, और उसको मिक्स करके आपने मज़ा लेना है शाम की चाय का। तो चटर पटर हमारा जो है हो रहा है तैयार। अभी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, अभी तो सिर्फ चना चाट बनी है। और यहाँ पे देखिए लेमन भर भर के डालना, आपने भर भर के डाले आप लेमन, मज़ेदार सी बनाएं, खट्टी खट्टी सी। और रमज़ान में भी इसी तरह से हमारे घर में मुख्तलिफ बनती, कभी ब्लैक चना चाट, कभी वाइट चना चाट। तो ये मैं आपको मुख्तसर रेसिपी भी बताती जा रही हूँ उसकी। और धनिया और प्याज का ज़रूर यूज़ करना। अगर आपको टमाटर पसंद है चाट में तो आप टमाटर भी डाल सकते हैं, इसमें सेव डाल सकते हैं, आप पापड़ी डाल सकते हैं। हम सेव और पापड़ी एंड में डालेंगे जब सर्व करेंगे, क्योंकि क्या है कि अभी से डाल देंगे ना तो सेव और पापड़ी दोनों ही सॉफ्ट हो जाएंगी। तो उसको अच्छे से मिक्स कर दिया, इसको एक तरफ रख देंगे। और अब दूसरी चीज़ की तरफ चलेंगे हम। दूसरी चीज़ क्या बनाने जा रहे हैं, देखिए मज़ेदार ख़वातीन और हज़रात, यहाँ पे अब थोड़ा सा दही डालेंगे। टॉपिंग के लिए दही डाल रही हूँ मैं, बहुत ज़्यादा दही मैंने नहीं डाला है, बस इसको सजाने के लिए थोड़ा सा दही का इस्तेमाल करेंगे। वही दही बड़ों का जो दही था ना, थोड़ा सा बचा लिया था मैंने, और वही डाल दूँगी मैं थोड़ा सा। और इसके ऊपर डालूँगी गुड़ की मीठी खट्टी मीठी चटनी। गुड़ की खट्टी मीठी चटनी बना के आप रख लीजिए भाई, अब महीनों ख़राब नहीं होती है। और कोई भी चीज़ आप खा रहे हैं इस तरह की चटपटी, तो उस पर गुड़ की चटनी, गुड़ की और इमली की चटनी आप डाल के खाएं। ओए होए होए क्या मज़ेदार, क्या चटखारा आएगा ना, ओए होए मुंह में पानी आया, क्या मुंह में पानी आ रहा है तो भाई टंकी में डालो। और ये देखो ये बन गए हमारे जो सॉरी दही बड़े जो हैं वो ठंडे हो चुके हैं, ठंडा ठाओ एकदम ठंडे हो चुके हैं। तो अब यहाँ पे हम इसमें डालेंगे इमली की मीठी चटनी, और बहुत मज़े की लगती है इमली की मीठी चटनी मीठे दही बड़ों में। और ऊपर से आप इसमें सेव भी डाल सकते हैं, पापड़ी डाल सकते हैं, और मज़े ले लेके चाट मसाला और डालें भर भर के, और खाएंगे मज़े लेके तो मज़ा ही आ जाएगा भाई। शाम की चाय का लुत्फ़ आ जाएगा, लुत्फ़ लुत्फ़ आ जाएगा, लुत्फ़। और उसके बाद ये है वो नई डिश जो मैंने बनाई है। तो इसके लिए बहुत इजी रेसिपी है इसकी। सबसे पहले आपने छोटे वाले आलू लेके बॉईल कर लेने हैं, फिर बीच में से आलू को खाली कर लेना है।
जिस तरह से आपका दिमाग खाली है और मैं आपका दिमाग खाली कर रही हूँ, इसी तरह से आपने बीच बीच में से आलू को खाली कर लेना है। उसमें फिर चाट मसाला डाल देना है सब आलूओं में, ताकि अंदर जो फीकापन है ना वो ना रहे। आप इसमें अपनी मर्ज़ी की कोई भी टॉपिंग कर सकते हैं, और इसको हम बोलते हैं कुलिया, आलू की कुलिया, या आलू की कुलिया भी ना बोलें तो बस कुलिया बोलते हैं। तो इसकी मुख्तसर रेसिपी बहुत ईजी है, बच्चों को ये बड़ी पसंद आती है। भाई गोलगप्पे वाला आया, गोलगप्पे की तरह आप इसकी टॉपिंग कर दें। इसमें चाट मसाला डालेंगे, चने डालेंगे, इसमें प्याज और धनिया आप डाल सकते हैं, सेव डाल सकते हैं, पापड़ी डाल सकते हैं, जितना डालना चाहें आप सब कुछ डाल सकते हैं। बस ये है कि इसको आपने खोखला करना है। खोखला जिस तरह से हमारी जिस तरह से किसी दुश्मन की जड़ों को खोखला किया जाता है, इस तरह से आपने इसको खोखला करके और इसके अंदर इमली शिमली डाल के, अब ये इमली की चटनी डाल देंगे हम, भर भर के डालेंगे, भर भर के, ताकि एकदम खट्टा मीठा और नमकीन चटपटा फ्लेवर आए। और इसमें आप कुटी हुई मिर्चें भी डाल सकते हैं, पिसी हुई मिर्चें भी डाल सकते हैं अगर आपको स्पाइसी खाना है। ओए होए होए, बोलते बोलते मुंह में पानी आ गया, चलो निगल लूँ। और फिर इसमें धनिया और खीरा वीरा भी आप डाल सकते हैं, जो आपको डालना है भाई, जो डालना है वो डालो, जो खाना है वो खाओ, बस इस तरह से बनाओ। और ये आलू की कुलिया बना के और उसके बाद शपड़ 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 गोलगप्पों की तरह जब आप खाएंगे, खट्टी मीठी मज़ेदार चटपटी, ओए होए होए होए, तो क्या बात होगी, ज़बरदस्त वाली तैयार है। तो यहाँ पे देखिए आलू की कुलिया हमारी तकरीबन तैयार है और इसकी टॉपिंग हमने कर ली है, तो अब ये खाने के लिए तैयार है। अच्छा, ये जो रेसिपी है ये बहुत इजी है, मैंने आपको बता दिया मेथड इसका। बस आपको इमली की चटनी आपकी बनी हुई होनी चाहिए, सब चीज़ें कटिंग होनी चाहिए। बच्चों को टी टाइम में आप दे सकती हैं, यानी कुछ क्रेविंग हो रही है आपकी, ख़ुद भी अगर खाने की कुछ क्रेविंग हो रही है तो आप अपने लिए बनाइए, बच्चों के लिए बनाइए। और अगर घर में कोई गेस्ट आ रहे हैं भाई तो उनके लिए बनाइए, ज़रूर पूछेंगे कि ये आपने जो बनाई हैं बड़े मज़े की हैं, कैसे बनाई, क्योंकि हमारे भी गेस्ट हैं ना, तो वो भी ये देख के थोड़ा हैरान हो गए थे, बोला ये क्या नई डिश है। तो हमने कहा कि ये इसको कुलिया बोलते हैं। उन्होंने खाई, फिर इसको टेस्ट किया तो उनको बहुत अच्छी लगी। तो इसी तरीके से आप भी जो है अपने मेहमानों के सामने सर्व कर सकते हैं, बच्चों को दे सकते हैं, खुद खा सकते हैं, लेकिन ताज़ा बताज़ा गर्मा गर्म, ताज़ा बताज़ा गर्मा गर्म आप इसको खाइए, यानी उसी वक्त बनाइए उसी वक्त खाइए। इसको आपने ये नहीं कि बना के रख देना है फिर आप खाएं तो मज़ा नहीं आएगा। बस उसी वक्त आपने आलू को खोखला करना है, किसी की जड़ें खोखली ना करें, आलू को खोखला करें। और जो आलू उसका बच जाता है ना, तो उसके लिए आप बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। जैसे कि मैंने जो आलू बच गए थे उसकी मैंने बनाई थी आलू चाट। आलू चाट बना सकते हैं आप, उसको आलू की टिक्की बना सकते हैं आप, उसको आलू के पराठे बना सकते हैं, पराठे कुछ भी बना सकते हैं आप। जो आलू बच जाएंगे बीच में से वो आप किसी न किसी काम में ले सकते हैं, या आप सब्ज़ी में डाल दीजिए, कोई सब्ज़ी बना रहे हैं तो ये इस तरह से देखिए यहाँ पे बन के हो गई तैयार। कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं होती, कितने मज़े की लग रही। चलिए मुंह खोलो रीब, परीसा, इकरा और जूनी, मुंह खोलो देखो कितनी सारी बनाई है। तो इस तरह से आप बना के अपने घर में मेहमानों को सर्व कीजिए। अब यहाँ पे जो आलू हैं इसकी भी मैं चाट तैयार कर लेती हूँ, बहुत मज़े की बनी थी आलू चाट। और इसमें मैंने डाला है कुटी हुई मिर्चें, नमक और अपना चाट मसाला डाला है, सब चीज़ें, यही चीज़ें जो मैंने चना चाट में डाली थी वही तकरीबन डाली हैं। और उसको डालने के बाद ये पीछे जो छुन छुन वाला है ना भाई, अल्लाह के वास्ते जल्दी चला जा, तो ये छुन छुन वाला पीछे आ गया मेरी वॉइस ओवर ख़राब करने के लिए, और इसकी आवाज़ बढ़ती ही जा रही है। इसको मेरी आवाज़ नहीं आ रही है क्या? अच्छा, यहाँ पे अच्छे से हम डाल देंगे थोड़ा सा हम इसमें हरा धनिया और वो क्या कहते हैं प्याज वगैरह वो भी डालेंगे, और उसको अच्छे से, चलो छुन छुन बाजा बंद हो गया, नहीं हुआ अभी भी बंद नहीं हुआ, जाने दो। तो फिर इसको अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है, और मिक्स करने के बाद इसमें हमने हरा धनिया और साथ में हमने प्याज डाल देनी है। आपको हरी मिर्च अगर पसंद है, आप तेज़ खाना पसंद करते हैं तीखा, तो आप हरी मिर्च भी बारीक कट करके इसमें डाल सकते हैं। सेव डालिए इसमें, और मज़ेदार सी आपकी आलू चाट हो गई है तैयार। और आलू चाट को भी हम एक तरफ रख लेंगे, इसमें भी हम थोड़ी सी जो है चटनी डाल देंगे। अच्छा, ये चटनी बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की बनती है और ये बहुत सारी चीज़ों में यूज़ हो जाती है। अगर आप टिक्का बना रहे हैं आप, तो टिक्के में भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। और ये इस तरह की चीज़ें चटर पटर में तो उसका यूज़ होता ही है। अब यहाँ पे हमने डाली है पापड़ी डालेंगे, सेव डालेंगे। अच्छा, पापड़ी बड़े मज़े की चीज़ होती है, कोई भी चना चाट हो, आप आलू की चाट हो, सेव और पापड़ी आप डाल के खाएं, मज़ेदार लगती है। तो सारी टॉपिंग हम क्रंची इस पे हमने कर दी है और इसको रख देंगे।
अब ये देखिए 1 चम्मच, आहा हा हा, एक निवाला आलू का, एक निवाला भालू का, खाएगा मेरा मुन्ना लाडला प्यारा। चलो मुँह खोलो। तो ये बड़े मज़ेदार सी हमारी आलू की चाट भी हो गई तैयार। और अब हमने क्या करना है, फ्राइंग का काम करना है, जो चीज़ें हमने रखी थी। अच्छा, ये जो मैंने बताई है ना आपको, ये विंग्स, चिकन विंग्स, ये बहुत अच्छे बनते हैं। आप एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिए अपने घर में। चिकन जो है वैसे हम बनाते ना, यानी चिकन पीसीस बनाते हैं तो उसमें इतना जायका नहीं आता। चिकन विंग्स जब बनाते हैं तो उसमें हड्डी होती है, और हड्डी की वजह से इसमें बहुत मज़ेदार जायका आता है, बहुत क्रिस्पी क्रिस्पी बनती है। इतनी खस्ता, इतनी क्रिस्पी बनी थी ना ये। और जो ऊपर से मैंने इसमें लेमन डाला था ना, उसका जायका बहुत अच्छा आया था, क्योंकि लेमन जब आप मसाले में मिक्स करते हुए डालते हैं ना, तो वो लेमन पक जाता है और उसकी खटास कम हो जाती है। लेकिन जो ऊपर से मैंने लेमन डाला है तो उसमें इसकी खटास जो है एकदम उभर के आई है। और जब मैंने इसको फ्राई किया है तो वो एकदम पता चल रही है खाने में। एकदम चटपटा लग रहा है, मज़ेदार लग रहा है। मुझे तो बताते बताते मुंह में पानी आ रहा है देखते देखते, क्योंकि उस टाइम जो है जब मैंने ये बनाया था तो उस टाइम मुझे नहीं खाया गया, क्योंकि इतनी सारी सब चीज़ें जब मैं बनाती हूँ ना, और इतना सारा जो है खाना बनाती हूँ, तो फिर मुझसे नहीं खाया जाता। पता नहीं क्या वजह है, लेकिन आपके साथ क्या ऐसा होता है? अगर आपके साथ ऐसा होता है तो कमेंट में लिखिएगा। और इसके अलावा मुझे ये कहना है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। फर्स्ट टाइम आए हैं तो फर्स्ट टाइम नहीं आना आपने रोज़ रोज़ आना है, बार बार आना है, तो आपने चैनल को करना है सब्सक्राइब और ऑल पे क्लिक करना है, और जल्दी जल्दी से अच्छे अच्छे कमेंट करने हैं और मेरी वीडियो देखनी है। तो देखिए कितनी क्रिस्पी बनी है ये मज़ेदार सी चिकन विंग। तो अब यहाँ पे बन रहे हैं गर्मा गर्म बैंगन के पकोड़े। और सहर, देखो तुमने बारिश में पकोड़े बनाए लेकिन हमको नहीं खिलाए, देखो हम तुम्हें खिला रहे हैं। देखो खाओ, तुम आंखों से नज़रों से खाओ। और मेरे प्यारे प्यारे रिश्तेदारों, देखो देखो, देख देख के मुंह में पानी आया क्या? मज़ा आया क्या? देख रहे हो ना, देख रहे हो ना? एक कमेंट नहीं करते तुम लोग, देखते सब हो। तो आओ मेरे घर पे, मैं तुम्हें भी खिलाऊंगी ये गर्मा गर्म बैंगन के पकोड़े और ये मज़ेदार क्रिस्पी क्रिस्पी पकोड़े। आहा हा हा, क्या क्रिस्पी, क्या मज़ेदार बने हैं। आप भी ज़रूर बना के खाइए। और मेरी प्यारी बहन लज्जत नवाबी ने मुझे बताया था कि भाई बैंगन के पकोड़े खिचड़े में डुबो डुबो के खाओ। तो जब से जो है, जब भी खिचड़ा मेरे घर में आता है, यानी कि हलीम, और जब भी घर में बनता है, तो मैं ये देखो ये बैंगन के पकोड़े डुबो डुबो के खाती हूँ। बहुत अच्छी उन्होंने मुझे ये कॉम्बिनेशन बताया। और यहाँ पे बना रहे हैं हम इलायची वाली चाय, चीनी रोक के ते पत्ती ठोक के। ये चाय हमारी जो है मज़ेदार है। चाय देख के मुझे चाय याद आ जाती है, तो हरीन को मैं कहती हूँ जाओ मेरे लिए एक कप चाय लेकर आओ। तो यहाँ पे हम चाय बना रहे हैं इलायची वाली। अब जो है सारी चीज़ें हमारी हो गई तैयार, तो अब दस्तरखान लगाएंगे। तो चाय के बगैर तो ये सब चीज़ें अधूरी है ना भाई। देखो इतनी सारी चीज़ें मेहनत करके हमने बनाई, लेकिन चाय जो सीधी सारी तरीके से बनती है बगैर मेहनत किए, नाम यही होगा भाई, टी टाइम। टी टाइम में हमने ये सब कुछ बनाया। वाह चाय वाह, तुम अकेली शादी इतनी आराम से बन जाने वाली, और तुम्हारे लिए हमने इतना एहतमाम किया, इतनी मेहनत की, इतना पसीना बहाया। वाह चाय तुम्हारी, क्या बात है, क्या बात है तुम्हारी चाय। तुम अकेली की वजह से हमने इतना सारा पसाड़ा फैलाया है। तुम्हें सजाने के लिए, तुम्हें पीने के लिए हमने ये सारे लवाजमात बनाए हैं। चाय तुम्हारी क्या बात है। चाहे तुम जीत गई हो, बाकी सब हार गए, तुम मलका हो, बाकी सब तुम्हारी रियाया है, पर्जा है। और यहाँ पे देखिए दस्तरखान लग चुका है, और अब यहाँ पे चाय तैयार हो गई है। केटल में निकाल लेते हैं हम गर्मा गर्म चाय, इलायची वाली। क्या चाय बनी थी ये मज़ेदार। और इलायची हमने इसमें ज़्यादा डाली थी, ओए होए होए, ठोक ठोक के इलायची डाली थी हमने इसमें। और चीनी अलग से रखेंगे। हमने ये चाय बनाई है विदाउट शुगर, क्योंकि जिसको भी चाय पीनी है शुगर के साथ वो शुगर डाले, जिसको विदाउट शुगर पीनी है विदाउट शुगर पिए। तो ये इस तरह से बनाइए चाय, बड़े मज़ेदार। दूध पत्ता चाय, ये है दूध पत्ता चाय। तो किस किस को चाय पसंद है? इकरा को पसंद है चाय। और भी बहुत सारे लोग चाय के चरसी हैं, जैसे कि मैं, इकरा, और कौन है चाय का चरसी? जूनी। ओके, ये देखिए अब यहाँ पे हम आपको एक एक चीज़ दिखाते ताकि आपके मुंह में भर भर के आए पानी और आपकी टंकी भर जाए। और यहाँ पे देखिए बाकरखानी भी हमने रखी है। ये है दही बल्ले, और साथ में ये है आलू चाट। इसी कोई कदर नहीं, बेचारी को दूर रखा है हमने, और एक्स्ट्रा डिश है ये। और साथ में सब लोग बैठ गए हैं चाय के लिए।
और सब लोगों से इंतज़ार नहीं हो रहा था, बोला भाई कब वीडियो ख़त्म करोगी, बस करो बस करो। हमने कहा नहीं, हमने इतनी मेहनत की है तो भाई दिखाएंगे, हम जलाएंगे, हम सबको जलाएंगे। देखो हम क्या क्या खा रहे हैं, जलो जलो, देखो तुम लोग, देखो देख देख के जलो। अपने घर में नहीं बनाते हो हैं, हमारे स्टेटस देख देख के नियतें लगाते हो। चलो देखो देखो, ये देखो कितने मज़ेदार हम सब चीज़ें खा रहे हैं। और ये मेरी प्लेट है, मैंने हमना को बोलता सब चीज़ें थोड़ी थोड़ी रख के डाला, हमना ज़्यादा ले आई और इसमें से मैंने बस थोड़ी थोड़ी चीज़ें चखी। मज़ेदार बनी थी सब चीज़ें, अपनी तारीफ़ अपने मुंह से। लेकिन आपको भी अगर ये वीडियो अच्छी लगी है और सारी चीज़ें मज़ेदार लग रही हैं तो भाई ज़रूर कमेंट करना और अच्छे कमेंट करना और हमें बताना कि कैसे लगे आपको आज हमारा ये चटर पटर का दस्तरखान, चटर पटर चाय के साथ। तो आप भी अपने घर में बनाइए, खाइए, खुश रहिए। देखने का, सराहने का, आने का बहुत बहुत शुक्रिया और इसी के साथ इजाज़त, फ़ी अमान अल्लाह। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टाटा।